कुछ जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और कुछ जानवर पत्ते, घास और पौधे खाते हैं। पौधे अपनी तवानाई पानी और सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं और ये सिलसिला हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं कि जो हमें हैरान करके रख देती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही पौधों के बारे में जो कीड़े मकोड़ों को अपनी खुराक बनाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में हम ऐसे पौधे से भी मिलेंगे जो छिपकली और चूहों को अपनी खुराक बनाते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं पहले खूंखार पौधे से। मगर ठहरें, पहले हम ये तो जान लें कि ये पौधे दूसरे जानवरों का शिकार क्यों करते हैं। असल में ये पौधे अपनी तवानाई सूरज से हासिल करते हैं, लेकिन जिन इलाकों में ये उगते हैं वहाँ आमतौर पर मिट्टी में इतनी नमकियात नहीं पाई जाती जो इनकी ज़रूरियात को पूरी कर सकें। इसीलिए ये अपनी बाकी की खुराक दूसरे जानवरों का शिकार करके हासिल करते हैं। नंबर 1 पे है पोर्चुगीज सनड्यू। पोर्चुगीज सनड्यू एक गोश्तखोर पौधा है जो आमतौर पर खुश्क इलाकों में पाया जाता है। पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को इसके आबाई मुल्क हैं। इस पौधे की लंबाई 1.5 मीटर तक देखी गई है। यह पौधा अपनी खास तकनीक की वजह से दूसरे गोश्तखोर पौधों में सबसे ज्यादा कामयाब शिकारी माना जाता है। इस पौधे में से इंतहाई दिलकश खुशबू निकलती है जो मक्खियों, परवानों और दूसरे हशरात को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। जैसे ही कीड़े और मक्खियां इस पर बैठते हैं तो इस पौधे पर लगे हुए मवाद के साथ चिपक कर रह जाते हैं और कीड़ा जितनी भी कोशिश कर ले तो इसके चुंगल से बचकर नहीं निकल सकता और आखिर में थक कर मर जाता है। और नतीजे के तौर पर पोर्चुगीज सनड्यू पौधा इस शिकार से नमकियात और तवानाई हासिल करता है। नंबर 2 पे है ऑस्ट्रेलियन सनड्यू। पौधे आमतौर पर अपनी आहिस्ता हरकत की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सनड्यू बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस गोश्तखोर पौधे को गौर से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके सिरों पर पानी के कतरे हैं, जो असल में चिपचिपा मवाद है जो हशरात को उड़ने नहीं देता। जैसे ही कीड़े इस पौधे पर बैठते हैं तो इन पौधों पर लगी हुई छोटी छोटी सी टहनियां इनको अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये हशरात इन पौधों की खुराक बन जाते हैं। नंबर 3 पे है रोरिडुला। गोश्तखोर पौधों में शामिल रोरिडुला का आबाई मुल्क साउथ अफ्रीका है और इनके शिकार करने का तरीका भी दूसरे जानवरों से कदरे मुख्तलिफ है। इस पौधे की लंबाई तकरीबन 2 मीटर तक होती है और इनकी टहनियों पर लेसदार मादा निकलता है जो हशरात को जकड़ लेता है। ये पौधे असल में इन हशरात का शिकार अपने लिए नहीं बल्कि एक और कीड़े के लिए करते हैं जिसे असैसन बग कहते हैं। ये असैसन बग और रोरिडुला पौधा मिलकर इन हशरात का शिकार करते हैं। इस कीड़े की टांगों पर खास लिक्विड लगा होता है जिसकी वजह से ये बाआसानी इस पौधे पर चलता फिरता नजर आता है और पौधे से चिपके हशरात को खा लेता है। और बदले में असैसन बग इस पौधे पर पू करता है जिससे रोरिडुला पौधे की खुराक और नमकियात पूरी होती हैं। नंबर 4 पे है वाटर व्हील प्लांट। पानी के नीचे उगने वाला वाटर व्हील प्लांट 40 से ज्यादा मुमालिक में पाया जाता है। इस पौधे की जड़ें नहीं होती और यह पानी में तैरता हुआ नजर आता है। ये गोश्तखोर पौधों में सबसे ज्यादा तेजी से हरकत करने वाला पौधा है जो अपने शिकार को 1 सेकंड के 100वें हिस्से में जकड़ लेता है। इस पौधे पर 6 से 8 मिलीमीटर लंबे पहिए की तरह के हथियार होते हैं और जो एक दफा इसमें फंस गया तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन है। इस पौधे की नशोनुमा में तेजी से कमी देखी गई है। ये आमतौर पर कम गहरे पानियों में पाया जाता है। नंबर 5 पे है निपेंथीस लोयाई। अलादीन के चिराग से मिलता जुलता ये पौधा आमतौर पर बारिश वाले इलाकों में पाया जाता है। ये पौधा दूसरे गोश्तखोर पौधों जैसा नहीं है बल्कि ये गुलहरी और चूहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इस पौधे के ऊपर वाले हिस्से पर मिठास से भरे हुए नेक्टर होते हैं जिन्हें ये छोटे जानवर चाटते हुए नजर आते हैं और बदले में इनको मिलती है जी हाँ, नाइट्रोजन से भरी हुई पू जो इस पौधे की खुराक की जरूरियात को पूरी करती है।
नंबर 6 पे है वीनस फ्लाई ट्रैप। बगैर किसी शक के ये बात कही जा सकती है कि वीनस ट्रैप गोश्तखोर पौधों में सबसे ज्यादा मशहूर पौधा है। इस पौधे के जबड़े नुमा हथियार मक्खियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों को जकड़ लेते हैं। इस पौधे की अंदर वाली सतह जायके में मीठी होती है, जिस पर कांटे जैसे सेंसर भी लगे हुए नजर आते हैं। जैसे ही कीड़ा अंदरूनी सतह को चाटता हुआ इन कांटों को छूता है तो वीनस फ्लाई ट्रैप फौरन अपने जबड़े बंद कर लेता है और दांतनुमा कांटे इस कीड़े को उड़ने का मौका ही नहीं देते। ये पौधा अपनी नमकियात जमीन से हासिल करता है जो काफी नहीं होती, इसीलिए इसके शिकार में मक्खियां, खटमल और परवाने वगैरह शामिल हैं। ये एक कीड़े को 3 से 5 दिन में हजम करता है। नंबर 7 पे है मॉकसिन प्लांट। इस पौधे का आबाई मुल्क ऑस्ट्रेलिया बताया जाता है। मॉकसिन प्लांट में वो तमाम खूबियां पाई जाती हैं जो किसी भी गोश्तखोर पौधे में होनी चाहिए। इस पौधे में से ऐसी खुशबू निकलती है जो दूसरे हशरात को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं, और जब एक दफा शिकार कटोरी की शक्ल वाले ट्रैप में फंस गया तो वापसी फिर कभी नहीं होती। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको मिलती रहे। नंबर 8 पे है सेरासीनिया। ये पौधे आमतौर पर अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। सुराही की शक्ल वाले ये पौधे अपनी मशहूर कुन खुशबू और सरों पर लगे हुए जायकेदार दानों की वजह से हशरात को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। इस सुराहीदार पौधे की अंदरूनी सतह पर लेसदार मादा लगा होता है, जिसकी वजह से मक्खी या भंवरा इस पर ठहर नहीं सकता और नतीजा साफ जाहिर है। और इसकी खास सुराही नुमा शक्ल की वजह से शिकार का बाहर निकलना तो नामुमकिन है, और तह में मौजूद लेसदार मादे में डूबकर ये कीड़े पौधे की खुराक का हिस्सा बन जाते हैं। इस पौधे की 7 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। जंगल के कटाव की वजह से इसकी ग्रोथ में कमी देखी गई है। नंबर 9 पे है कोबरा लिली। इसकी शक्ल देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका नाम कोबरा सांप के नाम पर रखा गया है। फर्क सिर्फ ये है कि कोबरा सांप सबके लिए खतरा है, जबकि कोबरा लिली पौधा सिर्फ उन्हीं का शिकार करता है जो इसके चुंगल में फंसते हैं। इस पौधे का रंग सब्ज और ब्राउन होता है, जिस पर जाली नुमा डिजाइन देखा जा सकता है। कोबरा लिली में एक खास किस्म की खुशबू निकलती है जो हशरात को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। जब एक दफा मक्खी या भंवरा इसके अंदर चला गया तो लाख कोशिश के बावजूद भी निकल नहीं पाता, और इसकी वजह जाली नुमा डिजाइन है, जिससे कीड़ा सर टकरा टकरा कर थक जाता है और आखिर में कोबरा लिली की खुराक बन जाता है। नंबर 10 पे है पिचर प्लांट। वीडियो के शुरू में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो हशरात के अलावा बड़े जानवर जैसे चूहा और छिपकली वगैरह खाता है। तो मिलिए पिचर प्लांट से। एशिया के कई ममालिक बशमूल सुमात्रा, मलेशिया, फिलिपाइन और इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में भी पाया जाता है। इस पौधे को मंकी कैप भी कहते हैं, क्योंकि बंदरों को इस सुराही नुमा पौधे से पानी पीते देखा गया है। इस पौधे की लंबाई 1 फुट से भी ज्यादा देखी गई है, और इसके अंदर की स्लिपरी सतह कीड़ों और दूसरे जानवरों को बाहर नहीं निकलने देती, और इसकी तह में मौजूद तेजाबी पानी की वजह से जानवर इस पौधे की खुराक बन जाते हैं। पिचर प्लांट किसी भी जानवर को हजम करने के लिए 2 से 3 हफ्तों का वक्त लेता है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और दायरे के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।